नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सुपर 30 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर है 5। इससे पहले 4 टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन और अधिक मिले अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाने के लिए। तो जल्दी से प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जो प्रश्न है ये सीटेट 2019 का प्रश्न है, लेवल फर्स्ट का प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है या निष्क्रिय गतिविधि है? तो सीधी सी बात है, वाइगोत्स्की किसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं? सामाजिक की बात करते हैं। तो क्या आना चाहिए? एक सामाजिक गतिविधि है अधिगम, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ये भी सीटेट 2019 लेवल फर्स्ट का प्रश्न है। तो देखिए, वयस्कता का जो संक्रमण होता है कब होता है? जल्दी से उत्तर लगाएं। बहुत आसान है प्रश्न, अगर आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तो। संक्रमण काल की पहल कब होती है? वयस्क से पहले किशोरावस्था में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है कौन सी अवस्था? एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों में। देखिए, अगर आपके 25 प्लस आते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, 25 प्लस हैं तो देखिए, आत्मसम्मान की भावना जो है वो किशोरावस्था के लक्षण प्रकट करती है। अगला प्रश्न हमारा आता है बुद्धिलब्धि से संबंधित। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो विलियम स्टर्न जो थे, इन्होंने बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय जो है वो दिया है। 5वां प्रश्न है आपके सामने, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? देखिए, बाल अवस्था की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है पियाजे ने, संज्ञानात्मक विकास की बात कही है, ठीक है। तो पियाजे की कौन सी अवस्था है के द्वारा बताई गई कौन सी अवस्था है जो संपूर्ण विकास की अवस्था है? वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसी का हम क्या नाम ले लेते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये 12 से 15 भी मानी जाती है और कई जगह पर 12 से 18 वर्ष भी माना जाता है। इसको आप किशोर अवस्था भी कह सकते हैं। शिक्षण के संबंध में आश्रित चर है। शिक्षक है, छात्र है, विद्यालय या विषय वस्तु एवं प्रविधियाँ? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है, आश्रित चर कौन होता है? छात्र। स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक। मध्यस्थ चर कौन होता है? पाठ्यक्रम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अनुशासन बनाए रखें, उपस्थिति में नियमित रहें, अच्छी तरह वर्दी पहनकर स्कूल आएं या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछें। तो देखिए, बच्चे प्रेरित तब समझे जाएंगे जब वो अपने जो भी चीज़ बताई है टीचर ने उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। 8वां प्रश्न हमारे सामने है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जा सकता है? सीटेट 2019 लेवल फर्स्ट का प्रश्न। तो ये क्या उत्तर रहने वाला है इसका? जल्दी से उत्तर लगाएं, कमेंट करके बताएं क्या उत्तर है।
तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। 9वां प्रश्न हमारे सामने है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये भी सीटेट का प्रश्न है। तो सही उत्तर जो है वो है उन्हें शामिल करके जो अनुभव बच्चे लाते हैं कौन सी कक्षा में, प्रारंभिक कक्ष में, तो उन्हें शामिल करके संचय करना चाहिए। 10वां प्रश्न, निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, 3 सही है, 1 गलत है। निर्मितवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, तो उत्तर क्या रहने वाला है? इसका उत्तर होगा शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य तर्क वितर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो निर्मितवाद में छात्रों के द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण किया जाता है, चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम को माना जाता है, लेकिन टीचर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता बच्चों के साथ तर्क वितर्क करने के लिए। किसमें? निर्मितवाद में। 11वां प्रश्न आपके सामने है, विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। सही उत्तर लगाएं जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है हीन बुद्धि 26 से 49 तक। बारहवां प्रश्न है, ब्रेनस्टॉर्मिंग शिक्षण रणनीति को ... के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया? पहली बात तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसे क्या कहा जाता है? इसे आप विचार आवेश भी कह सकते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन भी कह सकते हैं, साथ ही मस्तिष्क विप्लव भी आप कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया? ओसबॉर्न के द्वारा पेश किया गया। 13वां प्रश्न, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। किसने कहा? ये कहा था B.O. स्मिथ ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। सबसे पहली बात 4 कौशल होते हैं, है ना। पहले क्या होता है? पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। अभिव्यक्ति किसमें आप पेश करेंगे? पढ़ने और लिखने में। तो क्या उत्तर रहने वाला है? नहीं, अभिव्यक्ति किसमें होती है? अभिव्यक्ति होती है आपके बोलने और लिखने में। सही है, ठीक है। बोलने और लिखना क्या कहलाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। और अगर ग्रहणात्मक जो कौशल है उसकी बात करें तो वो क्या होगा? तो वो होगा आपके सुनना और पढ़ना। ठीक है, अभी फिलहाल अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बोलना और लिखना। बालक में सर्वांगीण विकास हेतु जरूरी क्या है? शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान। तो देखिए, ये तीनों अपने आप में अकेले कुछ भी नहीं है। अगर आप सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास करने के लिए उसके जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो संवेदनात्मक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है, उसका मानसिक पक्ष है,
ठीक है, उन सब का विकास ज़रूरी है, तो उसके लिए शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं ज़रूरी हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने है, अनुभव का शंकु किसकी देन है? देखिए, सबसे पहली बात तो अनुभव का शंकु जो है वो मूर्त से अमूर्त पर आधारित है। ठीक है, और ये किसने दिया था? जल्दी से उत्तर लगाएं, अनुभव का शंकु किसने दिया है? तो इसके जो प्रवर्तक हैं अनुभव के शंकु के वो हैं एडगर डेल। 17वां प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास को कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? जब इस प्रकार से बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप वैसे ही जो है पढ़ने में टाइम लग जाता है काफ़ी। तो HTET 2019 लेवल फर्स्ट का प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास का स्तर पूछ रहा है कि वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता, नहीं पूछा गया है। ठीक है, और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं, तो ये हो गई पूर्व परंपरागत स्तर में। ठीक है, अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। आलोचनात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है क्या? तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते और ये भी नहीं होते। कौन से होते हैं? मिलान प्रश्न हो गए, सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं, 4 जिसमें ऑप्शन दिए जाएं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न या जिनमें व्याख्या करनी हो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। मिलान प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। किस वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की, मात्रा की बात पूछ रहा है। देखिए ध्यान से क्या उत्तर होना चाहिए। देखिए, मूल्यांकन जो होता है इसमें क्या चीज़ आती है? इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें आती हैं। मापन में क्या आता है? केवल मात्रा की बात की जाती है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा? सिर्फ मात्रा पूछी है तो मापन उत्तर रहेगा। बाल विकास का अर्थ क्या है? बालक का गुणात्मक विकास, गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन या व्यक्तित्व में परिवर्तन। सही उत्तर लगाएं जल्दी से। तो बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन बाल विकास का अर्थ है। अगला है, विकास की प्रथम वैज्ञानिक वितरण किसने प्रस्तुत किया? रूसो, प्लेटो, पेस्टालोजी या कोमेनियस? तो देखिए, विकास का प्रथम वैज्ञानिक वितरण जो पेश किया है पेस्टालोजी ने किया है। बाईसवां प्रश्न है हमारे सामने, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ ए इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? डार्विन, रूसो, विलियम हिली या प्लेटो? तो देखिए, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ ए इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन जो किया है वो डार्विन ने किया है। 23वां प्रश्न है हमारे सामने, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? जल्दी से उत्तर लगाएं। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो खोला गया है वो खोला गया है विलियम हिली के द्वारा। अगला है, नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना और मुख खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं? रूटिंग, मोरो, बेबिंस्की, पकड़ना? तो इसका सही उत्तर है रूटिंग। पच्चीसवां प्रश्न है, बाल विकास की प्रकृति है। जो बाल विकास की प्रकृति है कैसी है? विज्ञानमयी है।
26वां प्रश्न, बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टैनले हॉल, फ्रायड, रूसो या ड्रेवर? तो इसका सही उत्तर है बाल अध्ययन का पिता है स्टैनले हॉल। बाल विकास की उपयोगिता है बालकों के शिक्षण में, बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में या उपयुक्त सभी में। तो इसकी सही जो है उत्तर कौन सा है? उपयुक्त सभी, इन सब में बाल विकास की उपयोगिता है। 28वां प्रश्न, बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? वाटसन, फ्रायड, रूसो या ड्रेवर? देखिए, एक बार शेयर कर दें वीडियो को अधिक से अधिक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपके 25+ आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? वाटसन है। 29वां प्रश्न, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक हैं। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है? उसका सही उत्तर है टाइडमैन। अंतिम प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न, कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। और अंतिम है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर रहेगा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।